पॉसिबल आउटकम्स इन दी सैंपल स्पेस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सैंपल स्पेस किसे कहते हैं और उसके अंदर पॉसिबल आउटकम से क्या मुराद है। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट्स, यानी जब भी हम कोई प्रोसेस करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका कोई ना कोई रिजल्ट आता है तो उसे हम कहते हैं आउटकम। और सैंपल स्पेस किसी भी एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल रिजल्ट्स का एक सेट होता है, यानी कि सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, तो उसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। इसके अंदर तमाम पॉसिबल आउटकम्स हम लिख देते हैं, यानी उनका सेट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फ्लिप आ कॉइन, यानी कि हमने एक सिक्का उछालना है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास सिक्का इस तरह का होता है और इसकी दो साइड्स होती हैं, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। यानी जब भी हम कोई सिक्का उछालेंगे तो उसकी दो ही साइड्स होंगी। फ्रंट जो साइड होती है उसको हम कह देते हैं हेड, यानी जहाँ पर ये 5 रुपया लिखा हुआ है इसको हम कह देंगे हेड। और जहाँ पर ये चांद सितारा बना है इसे हम कहते हैं बैक साइड और इसे हम टेल कह देते हैं। तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे यानी सिक्का उछालेंगे तो हमारे पास या तो हेड आएगा या टेल। तो जब हमारे पास हेड आएगा तो हम कहेंगे, हेड को अगर हम एच से शो कर दें तो हम कहेंगे कि हमारा जो आउटकम आया है या जो रिजल्ट आया है वो है एच, यानी कि हेड। इसी तरह से अगर हमारे सामने टेल आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये हमारा रिजल्ट है टी, यानी टेल। तो इस बात का मतलब यह हुआ कि जब भी हम एक कॉइन उछालेंगे या सिक्का उछालेंगे तो हमारे पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है या कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम एक सेट बना देते हैं इस तरह से और उसके अंदर हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में जितनी भी आउटकम्स आ रही हैं वो हम इसमें सारी लिख देंगे। तो ये वो पॉसिबल आउटकम्स हैं, यानी हेड और टेल, जो कि इस एक्सपेरिमेंट से हमारे पास आ सकती हैं। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब भी हम सिक्का उछालेंगे तो इसी सेट के अंदर से ही हमारे पास कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, या हेड आएगा या टेल। तो इसका मतलब है कि इस एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स थे या आउटकम्स थी उनका हमने एक सेट बना लिया है और इस सेट को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। और इस सैंपल स्पेस में टोटल कितनी आउटकम्स है? इस सैंपल स्पेस में टोटल 2 आउटकम्स हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, रोलिंग आर डाई, यानी जो हमारे पास लूडो का छक्का होता है जिसको हम डाई कहते हैं, जो कि इस तरह की छोटी सी क्यूब होती है और इसकी टोटल 6 साइड्स होती हैं। 3 ये साइड्स हैं और 3 ये साइड्स हैं। इसकी हर साइड पर डॉट्स लगे होते हैं और 1 से शुरू होकर टोटल 6 तक डॉट्स होते हैं। तो जब भी हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक डाई को जब हम रोल करेंगे तो हमारे पास टोटल पॉसिबल कितनी आउटकम्स होंगी हमने ये देखना है। यानी कि जब भी हम एक डाई रोल करेंगे तो ऊपर वाली साइड पर कितने डॉट्स आएंगे। तो इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि या तो एक डॉट आएगा या 2 डॉट्स वाली साइड सामने आएगी या 3 डॉट्स वाली, 4, 5 या 6। तो इन 6 पॉसिबिलिटीज़ के अलावा हमारे पास और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारे पास कोई डॉट्स आएँ। तो इसका मतलब है कि अगर हम सैम्पल स्पेस बनाना चाहें यानी सारी पॉसिबल आउटकम्स लिखना चाहें एक सेट के अंदर, तो हम क्या लिख सकते हैं कि या तो हमारे पास 1 डॉट आएगा, 2 डॉट्स आ सकते हैं, 3, 4, 5 या 6। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, यानी इनके अलावा कोई और हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है। ये नहीं हो सकता कि हमारे पास 7 डॉट्स आएँ, ये भी नहीं हो सकता कि हमारे पास कोई डॉट ना आए। तो इन्हीं 6 पॉसिबिलिटीज़ के अंदर हम हमारे पास कोई ना कोई एक आंसर आएगा। तो ये हमारे पास सारी पॉसिबल आउटकम्स का एक सेट बन जाता है, यानी ये सैम्पल स्पेस है जब हम एक डाई रोल करेंगे तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक्सपेरिमेंट की अपनी सैम्पल स्पेस होती है और हर सैम्पल स्पेस में हम ये देख सकते हैं कि उसके टोटल कितने एलिमेंट्स हैं या उसके अंदर टोटल कितनी आउटकम्स हैं, जैसे कि इस सैम्पल स्पेस के अंदर टोटल 6 आउटकम्स हैं। अब अगर हमारे पास इस तरह की एग्जांपल हो जिसमें हमने दो कॉइन्स को फ्लिप करना हो और उसकी हम
सैम्पल स्पेस बनाना चाह रहे हैं तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो कॉइन्स होंगे तो एक कॉइन का भी हेड और टेल यानी उसकी दो साइड्स होंगी और दूसरे कॉइन का भी हेड और टेल उसकी भी दो साइड्स होंगी। तो इसकी सैम्पल स्पेस हम किस तरह से बना सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जब हम कॉइन्स को फ्लिप करेंगे तो पहले में अगर हेड आ जाए तो हो सकता है दूसरे कॉइन पे भी हेड आ जाए, या हो सकता है कि पहले के साथ हेड और दूसरे के साथ टेल आ जाए। तो इसको थोड़ा सा अगर हम क्लियरली बनाना चाहें, यानी जब हमारे पास ज़्यादा कॉइन्स या ज़्यादा डाइस आ जाते हैं तो उसके लिए हम सैम्पल स्पेस किस तरह से बना सकते हैं ताकि कोई आउटकम हम मिस भी ना करें और सारी पॉसिबल आउटकम्स हम उस सेट के अंदर लिख सकें। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट कॉइन और यहाँ पर लिखा है सेकंड कॉइन। तो फर्स्ट कॉइन को जब हम फ्लिप करेंगे तो हमारे पास उसकी दो आउटकम्स हैं, एक हेड है और एक टेल है। इसको इस तरह से लिख लें। और इसके बाद जो सेकंड कॉइन है, यानी अगर हम देखें तो पहले कॉइन में अगर हेड आ जाए तो दूसरी, अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो हेड आए या टेल आए। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि सेकंड कॉइन का या हेड आ सकता है या टेल, यानी पहले हेड आ गया और दूसरी बार भी हेड आ गया, या पहले कॉइन पे हेड आया और दूसरे पे टेल आया। इसके अलावा ये ऑप्शन है कि या अगर पहले में टेल आ गया है और दूसरे में हेड आ जाए, इसी तरह से अगर पहले में टेल आ गया है और दूसरे में भी टेल आ जाए। तो अब हम यहाँ से सारी पॉसिबल आउटकम्स को लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैं पहली वाली आउटकम इन दोनों को देखूं तो मेरे पास क्या है, दो हेड्स हैं। तो पहली आउटकम मेरी ये हो सकती है कि या तो दोनों पे हेड्स आ जाए, यानी दो कॉइन्स हैं दोनों पे हेड आ गया, या पहले वाले कॉइन पे हेड और दूसरे पे टेल, या फिर पहले वाले पे टेल और दूसरे पे हेड या दोनों पर टेल। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि हमने पहले कॉइन की भी दोनों पॉसिबिलिटीज़ ली हैं, फिर उनकी उसकी हर पॉसिबिलिटी के साथ हमने सेकंड कॉइन की दोनों पॉसिबिलिटीज़ को लिख दिया है। तो अब ये हमारे पास सारी पॉसिबल आउटकम्स आ चुकी हैं। यहाँ से हम इसकी सैम्पल स्पेस लिख सकते हैं, यानी वो सेट लिख सकते हैं जिसमें हम सारी आउटकम्स को लिखेंगे। तो एक आउटकम है एच एच, दूसरी है हेड और टेल, तीसरी है टेल और हेड, और चौथी है टेल और टेल। तो इस तरह से अगर हम इस तरह की डायग्राम बनाएं, इस तरह की डायग्राम को हम कहते हैं, ये जो डायग्राम होती है इसको हम कहते हैं ट्री डायग्राम। तो अगर हम ट्री डायग्राम बना लें तो इसका ये फ़ायदा होता है कि हम कोई भी आउटकम मिस नहीं कर सकते, यानी कोई ऐसी आउटकम नहीं होती जो हमसे रह जाए। हम सारी आउटकम्स को आसानी से अपनी सैम्पल स्पेस में लिख लेते हैं। तो अगर हमारे पास दो कॉइन्स हैं तो हम देख सकते हैं कि उसकी सैम्पल स्पेस में टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे या 4 आउटकम्स होंगी, यानी इन चारों आउटकम्स के अलावा कोई और पॉसिबल आउटकम नहीं होगी। इसी तरह से हमारे पास जितने भी कॉइन्स ज़्यादा होते जाएं या डाइस ज़्यादा होते जाएं, हम उसके हिसाब से आउटकम्स को बना सकते हैं। जैसे अगर 3 कॉइन्स हैं तो हम उसके लिए पहले लिखेंगे फर्स्ट कॉइन, उसकी हम दोनों आउटकम्स को यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। फिर हेड के साथ हम दूसरे कॉइन की दोनों पॉसिबिलिटीज़ को इस तरह से लिख लेंगे। इसी तरह टेल के साथ भी हेड और टेल आ जाएगा, और फिर इस हेड के साथ थर्ड कॉइन की पॉसिबिलिटी आ जाएगी, यानी हेड या टेल। इसी तरह इस टेल के साथ आ जाएगा हेड और टेल। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा हेड के साथ हेड या टेल। और हम लास्ट वाला देख लेते हैं, तो टेल के साथ भी आ सकता है हेड या टेल। तो अब हम इन आउटकम्स को कैसे लिखेंगे? पहली वाली अगर हम लाइन को फॉलो करें तो ये क्या बनता है, हेड हेड हेड, यानी तीनों कॉइन्स पे हेड आ जाए। दूसरी हम इस तरह से देखेंगे, इस तरह से, तो ये है हेड हेड और टेल, यानी पहले दोनों पे हेड आ जाए और तीसरे वाले पे टेल। इसी तरह से हम लिख सकते हैं हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, या हेड टेल टेल, के पहले वाले पे हेड आ जाए बाकियों पे टेल्स आ जाए। इसी तरह से अब हम टेल वाली देख लेते हैं, तो टेल के साथ हेड हेड है, टेल के साथ हेड है या टेल है। इसी तरह टेल टेल हेड या टेल टेल टेल। तो ये हम देख सकते हैं कि टोटल 8 आउटकम्स बनती हैं, और इनका भी बिल्कुल हम इसी तरह से सैम्पल स्पेस इनकी बना सकते हैं, इनका भी हम एक सेट बना सकते हैं। तो जितने भी हमारे पास कॉइन्स या डाइस ज़्यादा होते जाते हैं, हमें ट्री डायग्राम हेल्प करती है सैम्पल स्पेस बनाने में। तो आज का हमारा टॉपिक था पॉसिबल आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस, यानी सैम्पल स्पेस में हम सारी पॉसिबल आउटकम्स को किस तरह से लिख सकते हैं।